क्या थी आपके हरियाणा के अंदर? बता रहा हूं, इनकी मैं दिल्ली में सीटें पूछता हूं, आपकी आपका वोट परसेंटेज क्या था? केरल में बीजेपी का पूछ लेना कितना था, बता देंगे। केरल में बीजेपी का कितना था, पूछ लो। कितना है बताइए ना, बीजेपी केरल में कितना था? केरल का चुनाव, अरे बताया बीजेपी केरल में, हरियाणा का चुनाव हुआ तो हरियाणा के बारे में पूछूंगा क्यों भाई? नहीं केरल में पूछ लीजिए, बता दें। अच्छा आप बताइए चुनाव कहाँ का हुआ अभी? अमीश भाई खड़े होके बोलिए, कहाँ का हुआ चुनाव? हरियाणा और जम्मू कश्मीर। सुनिए, केरल में 16.8% बीजेपी का वोट है, एक लोकसभा जीती है और नंबर 2। हरियाणा में वोट शेयर बताइए। मैं हरियाणा में उनका भी वोट शेयर पूछता हूँ, आपका भी वोट शेयर पूछता हूँ। जेजेपी से दुगना सा पूछिए, जेजेपी कितना था आपका? पूछिए जेजेपी कितना था? अरे ऐसा क्या नंबर है? जेजेपी आप बताइए, जेजेपी कितना था? अरे बताइए ना, बताइए ना आपका वोट। जेजेपी से दुगना था, आप बताइए कितना जेजेपी का? अच्छा कितना आप बताइए जेजेपी का कितना था? 1.69%। सुन लीजिए, जेजेपी का कितना बता दें ये लोग। और आपकी दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? 0 है। मैं मानता हूं, तो मैंने कहा कि दिल्ली में वो बड़ी पार्टी है, तो दिल्ली में अगर वो डोमिनेट करे ठीक है। हरियाणा में 10 सीट मांगे, वोट परसेंटेज नोटा से कम, कहते 10 सीट दे दो। भाई मेरी बात पूरी होनी। जी जी जी, देखिए मुद्दा क्या है, आप बोले। हरियाणा के लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते थे, जो अभी हम जी ने कहा, वहां किसान नौजवान सब परेशान थे, लेकिन हम चाहते थे वहां अलायंस हो, और लास्ट तक इन्होंने कहा अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते। हम लास्ट तक ये कहते रहे कि इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए, इंडिया अलायंस का चुनाव लड़ना चाहिए, और जम्मू कश्मीर इंडिया अलायंस लड़ा तो वहां सरकार कांग्रेस की बनी। हरियाणा में लड़ता तो मैं दावे से कह रहा हूं वहां भी सरकार इंडिया अलायंस की बनती। ओके, वो कहते हैं कि सब अगर एक साथ आते तो आप निपट जाते। देखिए अभी जो आपने देखा, ये सुविधा और स्वार्थ की राजनीति के कारण होता। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के पास वोट नहीं है पर उन्हें अधिकार है आगे बढ़ने का, यहां कांग्रेस के पास वोट नहीं, पर इंपॉर्टेंट बात है कांग्रेस पास तो बहुत वोट हुआ करता था, सरकार भी थी दिल्ली में। हमारा वोट तो विधानसभा में दिल्ली में 38-39% इंटैक्ट है और लोकसभा में 54-55% मिलता है। ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के पास वोट गया कौन सा है? कांग्रेस का। ये वही वाला वोट गया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोशिश कर रही है कि तू मेरे पास आ जा। जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात कही थी ना, वो रिलेशनशिप बड़ी मजेदार है। वो एक ही लैला के कई कई मजनू हैं। और कोई कहता है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख। अब देखिए क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, और बड़ी समस्या हो गई है। मुलायम सिंह जी ने कहा था अखिलेश से कभी घर मत दिखाना कांग्रेस को, अब उन्होंने घर दिखा दिया है। तो जानते क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में? स्थिति क्या है कि वही पुराना वाला वोट बैंक जिसका पुराना आशिक कांग्रेस है और आज का जो है समाजवादी पार्टी है। अब वो पुराना आशिक अगर लौट आए तो पुरानी फिल्मों में होता था ना, जब वो लौट आता था तो बड़ी समस्या हो जाती थी। ये सारा झगड़ा इसी का है। मगर इन्हें गीता का ज्ञान ध्यान रखना चाहिए, जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। लड़ाई मत लड़ो तो ज्यादा। अच्छा अमीश भाई, कुलदीप कुमार से 70 प्रकाश भूषण अखिलेश इन्होंने कहा, मुझे पूछना है कि 2013 में 28 सीटें इनके पास थी, 2013 में 32, आपके पास 28 थी। 32 थी, हाँ 32 सीटें थी। आज 2024 में हम लोग खड़े हुए हैं, 8 सीटें। कितनी सीटें इनके पास? 8। इनका वोट बैंक कहां गया? इनकी सीटें कहां गई? कौन लेके चला गया? आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करेगा, उसको जनता चुनती है, उसको जनता वोट देने का। कांग्रेस की 8 सीटें थी, वोट 22-23% था। इन्होंने आपकी पालकी ढोई और वो आज तो 50 है हमारे पास। इनका वोट लेके गए, 50 है। ये बात तो आपने कांग्रेस का वोट लिया। मैंने क्या बोला? अगर 22 उनके पास, आपने कांग्रेस को निपटाया, मैंने कहा कांग्रेस के कंधे पे चढ़ भाई बिल्कुल नहीं, उन पे 22 था, हम पे आज 54 है। वो वैसे एक इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में कांग्रेस का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को साफ कर दिया, फिर ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस माफ कर दे। ऐसा नहीं समझेगा। अच्छा ठीक है, और दिल्ली की वाला अमीश भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी एमसीडी से ये तो कांग्रेस के अमीश भाई दिल्ली के एमसीडी ने 15 साल से पहले भाजपा को भी दिल्ली से साफ कर दिया झाड़ू ने अब की बार। ये बता दूं आप लोगों को। ठीक है, ओके। सारे हमारे जीत गए। हो क्या गया, ये हो क्या रहा है? मौसम का जादू है। एक आप लोगों ने सिनेमा से बात को शुरू की थी कि वो कह रहे हैं अब कि हम आपके हैं कौन, उसमें एक लाइन है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। और ये दोनों दीवाने सब जुटे थे, पतझड़ के मौसम में जुटे थे। कुछ पत्ते इन्होंने चुने थे, उन पत्तों में खुद से आग लगाई। पहले तो उनका घर नहीं जुड़ा हुआ था, वो महाभारत जोड़ने निकले थे, लेकिन घर का पता नहीं, घर फूटा था, तो सब लूटा हो गया उनके साथ। अब ये सवाल इसलिए पूछ रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली का चुनाव आना है, महाराष्ट्र का चुनाव है, तो शिवसेना भी उनको कोस रही है। हमारे मोहल्ले में छोरा हुआ करता था, जब वो फेल हो गया तो बोला सब ट्यूशन पढ़ाने पहुंच गए उनको। तो वो राहुल गांधी की वही स्थिति है, छोरा फेल हो गया फिर से। पहले हमने सुना था गाने में कि जलेबी बाई होती, इस बार सुना जलेबी भाई भी है। तो जब
ऐसी स्थिति है। थोड़ी सी सीरियस पे आते हैं। वास्तविकता सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हरियाणा की पूरे गणित को राष्ट्र के सामने रखा है कि यह चिंतनीय विषय है कि क्यों ऐसी घेटुइज्म वोट बंदी में वोटों में भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार वहां चल रही थी और नरेंद्र मोदी, बताइए हरियाणा के जो नतीजे है, आपको उम्मीद था यही नतीजा है? बिल्कुल, मैं आपके डिबेट में खड़ा था और मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने जिस दिन कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी से समझौता हरियाणा में करना है, उसी दिन समझ गया था कांग्रेस की नैया वहां डूबी हुई है। वो थोड़ा एक मैसेज देना चाहती है आम आदमी पार्टी के साथ। एक बात बताइए, विनेश फोगाट के लिए सब लड़ रहे थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, आखिर आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट के खिलाफ प्रत्याशी क्यों उतारा? ये इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच ऐसी अधिकार है वो उनको, हाँ, अधिकार है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़की खेलने गई थी राष्ट्रमंडल खेलों में, ओलंपिक में पदक जीत कर आई, कम से कम आम आदमी पार्टी को इतना तो करना चाहिए था। अब सवाल है कि अखिलेश जी ने कुछ कहा है नीतीश जी के बारे में। जी। जयप्रकाश नारायण की जयंती है, पहले तो उनको नमन प्रणाम। अखिलेश जी, आप में एक चीज बचा है जेपी का, आप किस नीतीश जी को कह रहे हैं वापस जाने और किनके साथ कह रहे हैं जिन्होंने जेपी की हत्या की, उनके विचारों की हत्या की, संविधान की हत्या की, सबको जेल में डाला, उसके साथ कह रहे हैं? राहुल गांधी से भी चढ़वा लीजिए एक फूल, जेपी पर मान जाएंगे, अंबेडकर पर मान जाएंगे। अखिलेश कटियार जी, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है क्योंकि अखिलेश यादव का भी की पार्टी से आप आते हैं। कटियार साहब, एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि एक तो आपने जले पे नमक छिड़का, जले पे नमक कैसे छिड़का? कांग्रेस एक दिन पहले हारी थी, अगले दिन आपने 6 लोगों की टिकट मतलब 6 सीट्स अनाउंस कर दी। पॉइंट नंबर 2, अब जिनको आपने आह्वान किया उन्हीं पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेपी की बात करने का तो अधिकार ही नहीं है समाजवादी पार्टी को, वो तो मूलतः एक परिवार की पार्टी है। हम लोगों ने जयप्रकाश जी के नाम पे 750 करोड़ में एक बहुत बड़ा सा इंटरनेशनल सेंटर बनाया कि यहाँ नौजवान लोग वहाँ जाएं। इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने इस देश को बनाया है, संविधान के लिए जिन्होंने जीवन दिया, उनके बारे में नौजवान पीढ़ी जाके पढ़े। लेकिन 10 साल हो गए, बीजेपी ने उस पर ताला लगा रखा है। आज मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब माल्यार्पण करने जाते हैं तो आप वहां पुलिस लगा देते हैं। और अच्छा, क्या मेरा प्रश्न है, क्या माल्यार्पण करने से विचारधारा, जेपी की जो विचारधारा थी, जयप्रकाश नारायण इस देश के स्वाभिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेपी बहुत बड़ा नाम है, क्या माल्यार्पण करने से उनकी विचारों को आप ले लेते हैं या उनके विचारों को जीवन में उतारना पड़ता है? क्या जेपी के परिवार का कोई सदस्य पॉलिटिक्स में था? बताइए मुझे आप। जब ये जनता पार्टी बनी थी, जिसके सूत्रधार जेपी साहब थे, जिसमें सारे भाजपा के नेता शामिल हुए थे, उस पार्टी की जो गाइडलाइन बनी थी, घोषणा पत्र बना था, उसमें लिखा था गांधीयन हम समाजवादी विचार जमीन पर उतारेंगे। सुधांशु जी इस बात बताएंगे आगे आपको। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी और जिन लोगों ने हत्या की थी, उस समय जेपी का एक विचार भी पढ़ लीजिए, उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या बोला था। ये आरएसएस के चलाने वाले लोग, आरएसएस के जो सरकार चला रहे हैं, वो उस पे ताला लगाने से जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। पॉइंट आपकी बात जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि जननायक थे जेपी के एनआईसी पर ताला लगाकर उनके विचारों पर